आज हम क्लास 10 का पॉलिनोमियल करेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या है। सपोज यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 0। इसको क्या हम बोलेंगे, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। क्या बोला जाएगा इसको, लीनियर इक्वेशन। दिस इज द लीनियर इक्वेशन, ओके। इसको क्या बोला जाएगा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या बोला, क्यों बोला गया, इसमें जो टर्म है दोनों हमारे x और y में क्या है, वेरिएबल है। ये लाइन का इक्वेशन है रियली, क्या है, कोई भी एक लाइन है, जो सपोज करो हमारे पास x है और y है, तो कोई भी एक ये लाइन है जिसका हमारा l नाम दे सकते हैं। तो लाइन इक्वेशन क्या गिवन है, दिस इज द x होता है, दिस इज द y, ओके, दिस इज द y डैश एंड दिस इज द x डैश, दिस इज द x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर, ओके। इसमें कहने का ये मतलब है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन में नेक्स्ट वन हम देखते हैं क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज इसमें क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज इसमें 3x स्क्वायर, कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसमें जो एक ही वेरिएबल है, अभी हमने लीनियर इक्वेशन में देखा कि क्या है, इसमें जो वेरिएबल है वो x में ही वेरिएबल है। इसकी जो हायर सॉरी x का ही वेरिएबल है, हाईएस्ट जो डिग्री है इसकी क्या है, 2 है। इसका जो पावर है या हाईएस्ट पावर क्या बोल सकते हैं, x के पावर कितना है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 2 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है ना। इसमें जो अगर हम कंपेयर करें इन दोनों का, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ a विल बी 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a विल बी 3, ओके। जो b का वैल्यू होगा वो कितना होगा, द वैल्यू ऑफ b विल बी 4। और जो c वाला हमारा कांस्टेंट है, c का क्या होगा, c इक्वल टू 9 होगा, c इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3x स्क्वायर 4x प्लस 9, 3x स्क्वायर 4x प्लस 9, ओके। इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर 4x प्लस 9। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं, तो वैल्यू ऑफ a विल बी 3। a की वैल्यू क्या होगा, इसमें 3 होगा, b का वैल्यू क्या होगा, इसमें 4 होगा, और c की वैल्यू क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। a b c क्या होगा, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 9, ओके। c इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा। सपोज नेक्स्ट वन है, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर हम इसमें कंपेयर कराएं, अगर हम ए और बी का फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम ए और बी का, तो ए इक्वल टू क्या होगा, इसमें द वैल्यू ऑफ ए विल बी 2, द वैल्यू ऑफ ए विल बी 2, ए की वैल्यू इसमें क्या होगा, 2। बी की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ बी विल बी 8,
बी का जो मान होगा जिसको हम बोलते हैं वो क्या होगा 8 होगा। ओके, तो सी की वैल्यू क्या होगी, वहां पे क्या होगा, सी इक्वल टू क्या होगा इसमें 3 होगा। द वैल्यू ऑफ सी विल बी, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसमें क्या करना है, कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है उसमें जो ए है बी है सी है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, ए होता है। जो बी का कोएफिशिएंट, वो सॉरी एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है हमारा, एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ सी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा जो यहाँ पे गिवन है। ए का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, बी का सॉरी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बी है, और कांस्टेंट टर्म जो सी है वो सी आ जाएगा। ठीक है, इसमें ए बी सी तीनों फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, सपोज कोई दूसरा गिवन है, ठीक है, सपोज करो ये दूसरा गिवन है हमारे पास 9x² प्लस 4x+3, ठीक है ना, 9x² 4x+3। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। द वैल्यू ऑफ ए विल बी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो ए का वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, ए का वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, ए का वैल्यू क्या आएगा इसमें 9 होगा, जो ए का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें 9 होगी, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, जो सी होगा वो क्या होगा, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें 3 हो जाएगा। हमें पहले यही सीखना चाहिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसका ए वाला टर्म क्या होगा, बी वाला टर्म क्या होगा और सी वाला टर्म क्या होगा। हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो पहले उसमें क्या हमें पता करना होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। तीनों चीजें हमें ये जानना बहुत जरूरी है। ये तो सिंपल, मैंने सिंपल वे में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी गिवन है। अगर कहीं भी क्या होता है, कहीं भी क्या होता है, सपोज 2x² माइनस 8x+4 इक्वल टू 0, 2x² माइनस 8x+2 इक्वल टू 0 गिवन, 2x² 8x+4 इक्वल टू 0 गिवन। इसमें ax², अगर हम ax² सॉरी ax² प्लस bx प्लस सी से कंपेयर कराते हैं, ठीक है ना, हम ax² bx प्लस सी से क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं। तो a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी, इससे हमें फाइंड आउट होगा। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ a विल बी क्या होगा इसमें, द वैल्यू ऑफ a विल बी 2, द वैल्यू ऑफ a विल बी 2 एंड b की वैल्यू क्या होगी -8 होगी। मैं यही बताना चाह रहा था, इस पे क्या होगा, b की वैल्यू क्या होगी -8 होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है वो -8 है, तो यहाँ पे हमें x का कोएफिशिएंट पता, b का कोएफिशिएंट तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू -8 होगा, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ c विल बी 4। ये सिंपल है, ओके, द वैल्यू ऑफ c विल बी 4। हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा तो उसको हम, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ax² bx प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसमें से हमें क्या करना है, ए बी सी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू तीनों को फाइंड आउट कर लेना, बस सिंपल है। ओके, एक और करके देखते हैं। सपोज यहाँ पे क्या है, -5x², माइनस का 5x² -5x² -8x-4 इक्वल टू 0। वैसे तो मैंने इसमें सारे में माइनस ले लिया ना, अगर आप चाहो तो इसमें माइनस कॉमन भी हो सकता है, तो मैं इसलिए इसमें प्लस कर दूंगा। ठीक है ना, तो क्या होगा हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसमें क्या करें, कंपेयर कराएंगे। क्या करेंगे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो क्या होगा, ax², ये मेरा a है 9 है, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस सी
इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। यही अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ ए विल बी -5। ए की जो वैल्यू होगी वो -5 होगी, ठीक है ना। एक्स का कोएफिशिएंट जो होगा ये बी होगा, बी की वैल्यू इसमें क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, -8 होगा। बी की वैल्यू इसमें क्या होगी, -8 होगा। बी की वैल्यू क्या होगी इसमें, -8 होगा। एंड सी की वैल्यू क्या होगी, +4, क्योंकि सी सिंपली +4 गिवन, सी क्या है हमारे पास, सिंपली +4 गिवन है। ओके, तो समझ में आ रहा है। एबीसी कैसे फाइंड आउट करना, ऐसे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा क्वेश्चन में, वो बहुत रैंडम भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है। ठीक है, सपोज ऐसा भी हो सकता है, माइनस, सॉरी बार बार माइनस क्यों लगा रहा हूँ, 2x² -3x = 4 भी हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि इधर 0 था ना, तो क्या होगा, इस टर्म को इधर लाना पड़ेगा, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, 2x² -3x -4 = 0। आपको ये पता है, ये प्लस में है, वो +4 है, उस साइड दिया है, RHS साइड में गिवन है, इधर आएगा तो इधर अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस है तो सॉरी यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एबीसी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने अभी तक सिर्फ आपको एबीसी ax² + bx + c से कंपेयर करा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू इसमें क्या होगी आपका 2 होगा, ठीक है ना। और जो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो -3 हो जाएगी। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, -4 हो जाएगी। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। ये बहुत आसान से आप देखो, इसको चेकआउट करो प्लीज। ए बी सी, इसमें ए बताना है, बी बताना है, सी बताना है। समझ में आ रहा है कैसे करूँ, ए बी सी तीनों चीजें गिवन है ना, ए बी सी कैसे आया, ओके। एक ऐसा भी हो सकता है, 9x² + 8x = -5, है ना। इधर -5 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5, ठीक है ना। तो उधर से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9x² + 8x + 5 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसी को आप जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करें, आप कंपेयर करा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ax² + bx + c = 0। क्या हो जाएगा, ax² bx + c = 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी सी की सिंपल आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ ए विल बी 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए विल बी 9, एंड बी की वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा, ओके। एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी = इसमें क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब भी कोई क्या होता है, एलएच राइट हैंड साइड में क्या होता है, माइनस होता तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सपोज अगर इधर प्लस का 5 होता तो इधर आता तो क्या होता, माइनस हो जाता। ये बात चीजें याद रखनी है, ठीक। मैं ये कहना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा था, सपोज सॉरी, कोई कह दे 5x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, यस है। क्यों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधा सा ये मतलब है कि आपके पास x² हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि x² पे ही हो, y पे भी हो सकता है, t पे भी हो सकता है। जितने हमारे पास वेरिएबल्स नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, क्या होता है, वेरिएबल्स हमारा A to Z होता है, ठीक है।
यानी मैंने एक्स स्क्वायर में पढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर में आएगा। ऐसा भी हो सकता है 2m² प्लस 8m प्लस सी। एक्स स्क्वायर हमें अच्छा लगता है, बचपन से यही पढ़ते हैं एक्स एक्स एक्स। हाँ, मोस्टली इसमें पढ़ाया जाता है। तो 2m² 8m प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या प्लस 2 है, तो ये क्या, ये दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या, सारा जो इक्वेशन है वो m पे, सॉरी m इसका वेरिएबल है ना, यहाँ पे m के पावर हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे भी m है, ये a है, b है, c है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ए बी ए सी सेम है, सॉरी कोई बात नहीं। ठीक है ना, मैं ये कहना चाह रहा था कि 2x 3x² का नाम ले रहे हैं, 2n² लिख लो, 2n² प्लस 3n प्लस 4, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कह रहा है कि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए और एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे इसमें क्या है, वेरिएबल n है, हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 2 है। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इसमें एबीसी कितना आएगा, ए इक्वल टू 2 हो जाएगा, बी इक्वल टू 3 हो जाएगा, और सी इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एबीसी क्या हो जाएगा, 2 3 4, एबीसी क्या हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा। ओके, यस, एबीसी क्या हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सपोज यहाँ पे क्या है, m² गिवन है, m² प्लस 8m इक्वल टू 0 गिवन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एग्जाम में आता है, यस है। क्यों, क्योंकि ये इसको आप लिख सकते हैं m² प्लस 8m प्लस 0 लिख सकते हो इक्वल टू 0। तो हम एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए की वैल्यू इसमें क्या होगी, ए इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि m² के पहले क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 ही होता है। m क्या होगा, द वैल्यू ऑफ m विल भी क्या हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा। सॉरी, सी की वैल्यू क्या होगी, इसमें 0 होगा, सी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हम क्वेश्चन भी करेंगे नो डाउट, पहले ये कर लेते हैं। टू पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसमें एबीसी क्या होगी, ये भी अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएं। अच्छा, कोई ये भी बोल सकता है कि यहाँ पे क्या है, x² है ना, नहीं, ऐसा नहीं करने का, आप p² लिख सकते हैं, AP² प्लस bp प्लस c भी कर सकते हो। तो मतलब इसमें a क्या होगा, जो p² का या x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 2 होगा। a इक्वल टू इसमें क्या होगा, 2 होगा, द वैल्यू ऑफ a विल बी 2, एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें -8 हो जाएगा। ठीक है ना, और c की वैल्यू क्या होगी, इसमें c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा। ठीक है ना, सी की वैल्यू क्या होगी, इसमें 9 हो जाएगी। तो ए बी सी इसमें सिंपल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, वैसे तो हमें ए बी सी पूछ रहे थे, इसमें क्या होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब भी कभी क्या होता है, हाईएस्ट इसकी जो पावर है वो 2 है, तो इसमें जो एल दो रूट्स आएंगे। ठीक है, रूट्स बोलो या जीरोज बोलो, इसमें क्या होता है, 2 रूट्स आएंगे। एक हमारा हो सकता है अल्फा आ सकता है, दूसरा बीटा आ सकता है। कहने का ये मतलब है, जो एक्स की है, एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक x1 आएगा कुछ, एक x2 आएगा कुछ। x2 x1 में नहीं आता, लेकिन x की दो वैल्यू आएंगी, एक x1 मान सकते हैं, एक x2 मान सकते हैं। यानी कि जब भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसकी जो वैल्यूज होती है उसमें 2 आती है, x की एक वैल्यू आएगी और दोनों x की, मतलब x की दो वैल्यू आएंगी।
वाई स्क्वायर में तो वाई की दो वैल्यू आएंगी। यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर क्या होता है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता तो भी वाई की दो वैल्यू आएंगी। यानी हाईएस्ट जितने पावर है उतने हमारे रूट मिलते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ पावर जो भी होता है हमारे नंबर ऑफ पावर उतना ही हमारा क्या होगा, क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ रूट्स होंगे और क्या, नंबर ऑफ रूट्स। अरे सिंपल ये समझना है कि जितना हमारे पास पावर होगा उतना ही क्या होगा, रूट होगा। यस, उसकी उतनी एक्स की वैल्यू आएगी। अब यही समझना, रूट क्या होता है, एक्स की वैल्यू, जीरो क्या होता है, एक्स की वैल्यू होता है अल्फा बीटा। इसमें क्या है, ए एक्स की दो वैल्यूज के बारे में बता रहा हूं। ओके, यहाँ पे सपोज करो 3x² प्लस 8x प्लस 4 है। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। पहला इसमें क्या है, पहला फॉर्मूला है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना। सम ऑफ रूट्स इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स, या इसी को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस बी बाई ए, दिस इज द सम ऑफ रूट्स। ओके, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, दिस इज द सम ऑफ रूट्स, माइनस बी बाई ए, दिस इज द ए। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या होता है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स मीन्स इसकी जो एक्स की दो वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, उसमें क्या था, प्लस था, अल्फा प्लस बीटा, सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी बाई, इसमें माइनस नहीं होता है, इसमें क्या होता है, माइनस नहीं होता है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए होता है, और सम ऑफ रूट्स होता है, यानी कि मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, मूलों का योग क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी बाई ए होगा। यस, मैंने दो चीजें बताई, ठीक है ना। मैंने पहला बताया जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसमें जो क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स। ओके, पहला वाला क्या होता है हमारा, सम ऑफ रूट, जिसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ओके, और सेकंड वन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है,
सी बाई ए होता है। क्या होता है? सी बाई ए। यस, ये मेरा ए 9 की तरह होता है। सॉरी, भूल गया। सी बाई ए होता है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? सी बाई ए होगा। क्या होगा? सी बाई ए होगा। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, तभी मजा आएगा। अभी बड़ा अजीब सा लग रहा है। सी बाई ए, बी बाई ए क्या है? सपोज करो 2x² प्लस 9x प्लस 4 है। ओके, आपको सिंपल एबीसी फाइंड आउट करना है। पहले आपको क्या करना है? कंपेयर कराते हैं। पहले आपको क्या करना है? कंपेयर कराते हैं। तो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराते हैं। ठीक, जब भी आप क्वेश्चन करोगे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। नहीं करोगे क्वेश्चन तो कुछ नहीं समझ में आएगा। बस, ठीक है ना। इसमें ए की वैल्यू क्या होगी? ए इक्वल टू क्या होगा? ए इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। बी इक्वल टू क्या होगा? 9 होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है विशाल? ठीक है, सी इक्वल टू क्या होगा? सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए बी सी तीनों चीजें समझ में आ रही है। ए इक्वल टू क्या होगा? ए इक्वल टू क्या होगा? 2, बी इक्वल टू 9, सी इक्वल टू 4। हमने क्या पढ़ा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है इसमें? बी इक्वल टू 9 है, तो क्या होगा? ये माइनस का फॉर्मूले का माइनस। ए की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 9 बाई ए आ जाएगा। ये पहला हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरे में क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है। सी बाई ए। ओके, द वैल्यू ऑफ सी क्या है इसमें? 4 है। ओके, 4 बाई ए की वैल्यू क्या है? 2 है। कैंसल आउट भी हो सकती है, तो 2 भी आ सकता है। 2 बाई 1 या 2 लिख सकते हैं। दोनों चीज की वैल्यू आ गई। अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -9/2। अल्फा अल्फा और बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा -9/2, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? C/2 आ जाएगा। ओके, 2/1 आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्लास कल करते हैं।